हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 8th लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। माय नेम इज राम परमार और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे वाटर के बारे में। अगर हम बात करें एंट्रेंस एग्जाम की, तो बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में वाटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है व्हाट इज द मोलरिटी और मोलरिटी ऑफ प्योर वाटर। इसके अलावा बहुत बार क्वेश्चन देखे गए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के ऊपर भी। आज के इस लेक्चर में हम लोग वाटर के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे। जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस है, टॉपिक्स है, आज इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें वाटर की, तो सबसे पहले हर स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो कभी भी कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होगा। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर हमेशा सेल्फ आयनाइज होता है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? अगर मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर के मेरे पास में समझो दो मॉलिक्यूल्स है। एक मॉलिक्यूल यहाँ पे H प्लस एक्सेप्ट करेगा और दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे H प्लस डोनेट करेगा। मतलब ये खुद ही आयोनाइज होता है, इसीलिए इसको सेल्फ आयोनाइजेशन या फिर ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर भी बोलते हैं। जैसे कि समझाओ, यहाँ पे ये जो H2O है वो एक H प्लस यहाँ से एक्सेप्ट करके खुद बन जाएगा H3O प्लस में, और ये H प्लस लूज करने के बाद कन्वर्ट हो जाएगा OH माइनस में। या फिर इस रिएक्शन को हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं, जिसमें एक वाटर मॉलिक्यूल डिसोशिएट होके H प्लस एंड OH माइनस में कन्वर्ट होता है। इसमें ये कन्वर्ट हो रहा है H प्लस एंड OH माइनस में। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कभी भी प्योर वाटर के बारे में, तो जितने H प्लस के मोल्स होंगे उतने किसके मोल्स होंगे? OH माइनस के भी। इसलिए प्योर वाटर को हमेशा हम लोग क्या मान के चलते हैं? न्यूट्रल मान के चलते हैं। अगर हम बात करें इस रिएक्शन की, तो इसमें ये खुद आयनाइज हुआ है और इसने खुद को ही एक प्रोटॉन लूज किया, एक ने एक प्रोटॉन गेन किया, इसलिए इसको ऑटो प्रोटोलिसिस भी बोलते हैं। सो द अबव रिएक्शन is also known as self-ionization of water or autoprotolysis of water। ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर, इसको सेल्फ आयनाइजेशन या फिर ऑटो प्रोटोलिसिस ऑफ वाटर भी बोला जाता है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें वाटर के बारे में, तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्योर वाटर जो होता है वो हमेशा न्यूट्रल होता है, बराबर है, क्योंकि उसका पीएच हमेशा कितना होगा? 7 होगा। अगर हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो सो प्योर वाटर इज always neutral at all temperatures। प्योर वाटर जो होता है वो हर टेम्परेचर पे क्या होता है? न्यूट्रल होता है। दैट इज concentration of H plus is always equal to concentration of OH minus। H plus का concentration and OH minus का concentration हमेशा equal होता है। At 25 degree Celsius, one should remember this, H plus ion concentration is equals to OH minus ion concentration, और दोनों का concentration होता है 10⁻⁻7 मोलर। H plus ion का concentration and OH minus ions का concentration होता है 10⁻⁷ मोलर। ये कौन से डिग्री सेल्सियस पे? 25 डिग्री सेल्सियस पे। एक और टेम्परेचर आपको जनरली याद रखना होता है एनसीईआरटी के हिसाब से, at 90 डिग्री सेल्सियस concentration of H plus is always equal to concentration of OH minus, which is equals to 10⁻⁻6 मोलर। तो 10⁻⁻7 होता है at 25 डिग्री सेल्सियस एंड 10⁻⁻6 होता है at डैश डिग्री सेल्सियस बच्चों at 90 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया पॉइंट नंबर 1। अगर हम बात करें पॉइंट नंबर 2 की, तो ध्यान दीजिएगा, टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 1 लीटर वाटर, 1 लीटर वाटर में कितने मोल्स ऑफ H2O होंगे वो हमको कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, सबको बता दूं कि इन केस ऑफ वाटर, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ वाटर? द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर ml। तो अगर 1 ग्राम पर ml है, बराबर है,
तो 1 लीटर वाटर मतलब 1000 ml हो गया, तो 1000 ml विल बी इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स, 1000 ग्राम्स हो जाएगा बच्चों। क्यों? क्योंकि डेंसिटी कितना है 1 है, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी अगर 1 है तो मास और वॉल्यूम का वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो अगर 1000 ml है तो 1000 क्या हो जाएगा, ग्राम्स। तो अगर मैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर निकालूं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, तो गिवन मास कितना है हमारे पास में 1000 है, तो 1000 डिवाइड बाय व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास होता है 18, सो 1000 अपॉन 18, यू शुड रिमेंबर दिस नंबर, इट इज 55.5। सो ये हो जाएगा हमारा 55.5 क्या, मोल्स। अगर मैं इसका मोलारिटी निकालने जाऊँ, मोलारिटी, दिस इज इन 1 लीटर ऑफ वाटर, मोलारिटी मतलब कैपिटल एन। सो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब यहाँ पे तो वाटर ही है, तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा 55.5 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, दैट इज 1 लीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा 55.5 मोलार। तो व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, इट इज 55.5 मोलार। अगर हम बात करें मोलालिटी की, तो मोलालिटी स्टैंड्स फॉर स्मॉल एम, इट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पे है 55.5, यहाँ पे सॉल्यूट भी वही है और सॉल्वेंट भी वही है। अगर हम देखें इस रिएक्शन में, तो एक सॉल्यूट का काम कर रहे हैं और एक इसको डिसॉल्व करने का काम कर रहे हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट कौन है यहाँ पे, वाटर ही है, 1000 ग्राम मतलब 1 kg हो गया, तो दिस इज अगेन व्हाट 55.5 क्या, मोलार। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। मोलारिटी and molarity and molarity of dash water, pure water pure water, भले वो कोई भी मास हो, of dash mass, any mass of water is fixed and it is equals to बच्चों 55.5 कैपिटल एम अगर मोलारिटी की बात करें, और स्मॉल एम जो होगा बात करेंगे अगर मोलारिटी के। तो स्टूडेंट्स, मैं अगर वापस बोलूँ आपको, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में स्टेटमेंट दिया जाता है, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ 12 ग्राम ऑफ वाटर, राइट, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ 100 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ 70 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। तो सबका आंसर एक ही है स्टूडेंट्स। अगेन आई एम सेइंग, ये सोल्यूशन एंड क्वालिटेटिव में भी मैं सिखाता हूँ, यहाँ पे भी ये कवर हो रहा है। इसका आंसर है 55.5 कैपिटल एम अगर मोलारिटी पूछा है तो, और स्मॉल एम आएगा जब मोलारिटी पूछा है तो स्टूडेंट्स, अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O इन 1 लीटर वाटर बोल दिया जाए तो आंसर कितना आएगा बच्चों, 55.5 मोल्स। अगर मुझे कोई पूछ ले कि नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर वाटर, अगर मुझे कोई पूछ ले कि 1 लीटर वाटर में H2O के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का हमारा सिंपल सा फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला होता है x इंटू एन इंटू एन ए। ये हम लोग मोल कंसेप्ट में भी पढ़ते हैं। x का मतलब कितने मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल मतलब एक ही H2O होगा यहाँ पे, तो x का वैल्यू कितना होगा, जब भी मॉलिक्यूल्स निकालेंगे तो x का वैल्यू 1 ही मान के चलते हैं हम लोग, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितना निकाला हम लोग ने 1 लीटर वाटर में, 55.5 निकाला, so 50.5 into 55.5 into Na. So what is the number of molecules of H2O in 1 liter of water? It is 55.5 Na. Now बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, ये स्टेटमेंट ही एज इट इज पूछा जाता है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तो आंसर अगर आपको याद है तो 55.5 Na डायरेक्ट आप लिख सकते हो। अगर मैं आपको पूछूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H plus and OH minus in 1 liter water, number of moles of H plus and OH minus in 1 liter water। तो स्टूडेंट्स एक बार याद रखना, 1 लीटर वाटर के अंदर, 1 लीटर वाटर के अंदर H plus का कॉन्सेंट्रेशन और H plus के जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है बच्चों 10⁻⁷ मोल्स ईच। दोनों के नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे 10⁻⁷ है, इसीलिए तो मैंने आपको यहाँ पे भी बोला था कि इसका वैल्यू कितना 10⁻⁷ मोलार है। तो अगर मैं आपको बोलूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस पूछा जाए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इज इक्वल टू 10⁻⁷ मोल्स
एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, अगर आपको OH माइनस भी पूछा जाए तभी भी आप क्या लिखोगे 10⁻⁷ मोल्स ही लिखोगे। दिस इज एट डैश डिग्री सेल्सियस, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में अगर आपको पूछ ले कैलकुलेट द नंबर ऑफ H+ आयंस इन 1 लीटर वाटर, इन 1 लीटर वाटर, तो नंबर ऑफ H+ आयंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, x इंटू n इंटू n है, x का वैल्यू तो मतलब नंबर ऑफ H+ में एक ही H है, तो x का वैल्यू 1 इंटू 10⁻⁷ इंटू Na, so number of H+ ions will be equals to 10⁻⁷ Na, and number of OH minus ions in 1 liter water will be again equal to what, 10⁻⁷ क्या बच्चों, Na हो जाएगा। दोनों का नंबर ऑफ क्या है बच्चों, H+ एंड OH माइनस का नंबर ऑफ आयंस क्या है, सेम है। अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कैलकुलेट द रेशियो ऑफ moles of H+ is to moles of H2O, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो एकदम सिंपल है, व्हाट आर द मोल्स ऑफ H+, दिस इज डेफिनेटली 1 लीटर वाटर में पूछा है, तो अगर मुझे यहाँ पे बोला है मोल्स ऑफ H+ तो कितना है 10⁻⁷ है, एंड मोल्स ऑफ वाटर कितना है, मोल्स ऑफ वाटर है 55.5, सो इसका आंसर जो हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना, मैं इसको शॉर्ट में लिखूंगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, इसको ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे, n का मतलब नंबर ऑफ मोल्स और ये क्या है H+ और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये है 10⁻⁷ और ये है 55.5, तो इसको ऐसे लिखने की बजाय ऐसे भी लिख सकते हैं, 55.5 इंटू कितना 10⁻⁷ कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं। इसकी वजह अगर आपको कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ अपॉन OH माइनस अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर पूछ लिया जाए तभी भी आंसर क्या होगा, सेम होगा, इट इज 10⁻⁷ डिवाइड बाय व्हाट 55.5 विच इज अगेन इक्वल टू 1/55.5 इंटू 10⁻⁷, ऐसा भी पूछा जा सकता है। एक लास्ट, ठीक है, अगर आपको ऐसा पूछ लिया जाए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ OH माइनस, ठीक है, आई विल गिव यू 30 सेकंड्स टू थिंक ऑन दिस, इसका आंसर कितना होगा जरा सोच के बताइए, करेक्ट कितना आएगा इसका आंसर 10⁻⁷ अपॉन 10⁻⁷, तो ये आंसर हो जाएगा 1:1 हो जाएगा। वेरी गुड, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब बच्चों एंट्रेंस के क्वेश्चंस है, आपको पूछा जाएगा प्योर वाटर इज ऑलवेज डैश न्यूट्रल एट ऑल टेम्परेचर, कोई भी टेम्परेचर रहने दो, कोई भी टेम्परेचर रहने दो, अगर वो प्योर वाटर है तो वो हमेशा न्यूट्रल ही होगा, ठीक है, वो कभी एसिडिक या बेसिक नहीं हो सकता। दूसरा आपको क्वेश्चन पूछा जाता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, ये तो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है इवन मोल कंसेप्ट में। उसके बाद में मोलारिटी एंड मोलालिटी आपका सोल्यूशन इन क्वालिटेटिव में वापस आता है। नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर 55.5 Na, number of moles of H+ ions and OH minus in 1 liter water is 10⁻⁷ moles, और अगर हम लोग इसको नंबर ऑफ H+ ions में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁷ Na, रेशियो निकालेंगे तो हम लोग को आंसर आएगा H+ अपॉन H2O का और OH माइनस अपॉन H2O का आंसर सेम आता है, और H+ अपॉन OH माइनस का रेशियो 1:1 आएगा, बिकॉज दोनों का नंबर सेम है तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। नेक्स्ट अगर मैं कैलकुलेट करूं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करें अगर हम लोग, दिस इज नथिंग बट व्हाट, अल्फा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, तो वी कैन से concentration of H+ ions is equals to alpha into C multiplied by stoichiometric coefficient, rather we can say H+ तो एक ही होगा, तो stoichiometric coefficient 1 ही है तो no need to write। अभी मुझे यहाँ पे अल्फा निकालना है, मुझे तो H+ का वैल्यू कितना दिया है, concentration of H+ is 10⁻⁷ moles upon 1 liter, तो 10⁻⁷ ही रहेगा, 10⁻⁷। अल्फा का वैल्यू निकालना है, व्हाट इज द concentration of water, concentration is nothing but 55.5 मोलार, बराबर है, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, अल्फा विल बी इक्वल टू 10⁻⁷ अपॉन 55.5। बच्चों इसको थोड़ा सा हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं, कैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं इसको 1000 अपॉन ध्यान देना 1000 इंटू 10⁻⁻, माइनस कितना लिखना पड़ेगा, इसको 10 लिखना पड़ेगा, 10 क्यों आया सर बताओ जरा, क्योंकि ये 10⁻⁻ कितना था -7 था, तो 10⁻⁻7 करने के लिए यहाँ पे मैंने 10⁻10 कर दिया और इधर 10⁻+3 कर दिया, तो 10⁻⁻7 ही होगा। सर आपने इसको ऐसे क्यों किया, मैं इसका रीजन बताता हूँ।
अपॉन में कितना है 55.5 है, बट मुझे बताओ 55.5 जो है वो किसका आंसर है, 1000 अपॉन 18 का आंसर है। तो मैं इस 55.5 को, ध्यान से सुनिएगा जरा, मैं इस 55.5 को 1000 अपॉन अगर 18 लिख दूं तो क्या लिख दूं, 1000 अपॉन 18। तो स्टूडेंट्स ये जो 1000 है और ये जो 1000 है वो कैंसिल हो जाएगा, 18 जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाके मैं इसको आराम से लिख सकता हूँ 1.8 इंटू 10⁻⁻9 लिख सकता हूँ। 18 इंटू 10⁻⁻10 था ना, तो 1.8 इंटू 10⁻⁹ लिख सकता हूँ। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.8 into 10⁻⁹ and this is at what temperature, कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है, तो at 25 डिग्री सेल्सियस। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर जो बहुत बार एंट्रेंस में एज इट इज पूछा भी गया है। सो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के अलावा हम लोगों को आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के ऊपर भी डिस्कशन करना है, वो हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। मैं आपको वापस बोलूंगा स्टूडेंट्स, ये जितने भी मैंने वैल्यूज निकाले हैं ये एंट्रेंस एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चंस के फॉर्म में पूछी जाती है। और अगर ये वैल्यूज पहले से याद है, अगर आप नोट्स में से पढ़ के गए हो, तो आपका बहुत टाइम भी बचेगा और क्वेश्चन के राइट होने के चांसेस भी बढ़ जाएंगे। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स कंटिन्यू। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, ठीक है, अगर पॉइंट नंबर गड़बड़ हो गया तो आप देख लेना इससे। आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर ना, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इसको हम लोग KI से डिनोट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। इसको हम लोग KI से डिनोट कर सकते हैं, KA भी लिख सकते हैं और KB भी लिख सकते हैं। तीनों में से आप कोई भी वर्ड या कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। अगर हम बात करें वाटर की, तो वाटर डिसोशिएट इनटू H+ and OH-, वाटर डिसोशिएट इनटू H+ and OH-। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, इट विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। स्पेसिफिकली वो लोग पूछते हैं आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर या फिर Ka या फिर Kb ऑफ वाटर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस की, 25 डिग्री सेल्सियस पे H+ का कॉन्सेंट्रेशन एंड OH- का कॉन्सेंट्रेशन हमको पता है, एंड इट इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ ईच, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर हमको पता है, इट इज 55.5 मोलर। तो अगर हम लोग ये वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Ki, एंड द वैल्यू ऑफ Ki will be 10⁻⁷ into 10⁻⁷ divided by, it will be 55.5, correct। now 55.5 को we can write 1000 upon 18, तो 18 ऊपर चला जाएगा, so 18 into 10⁻⁴। I'll repeat, ये 10⁻⁴ हो गया, इसमें डिवाइड बाय 1000 upon 18 था, तो 18 तो ऊपर आ गया, नीचे क्या बच गया, यहाँ पे 1000 बच जाएगा, तो 1000 कैन बी रिटन एज 10⁻3। तो 10⁻3 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा, तो 10⁻17 हो जाएगा, तो इसको मैं 1.6 इंटू 10⁻16 लिख सकता हूँ। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Ki ऑफ वाटर एट डैश डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। ऐसे ही वो आपको 25 डिग्री सेल्सियस की जगह पे 90 डिग्री सेल्सियस के लिए भी पूछ सकते हैं, और 90 डिग्री सेल्सियस पे मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है कि इसका वैल्यू कितना आएगा, 10⁻⁶ आता है, जो कि NCERT के हिसाब से हमको याद भी रखना है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 की, अगेन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो है बच्चों आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, नाउ व्हाट इज दिस आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसका मीनिंग क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ Ki का फॉर्मूला क्या है, इट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ into concentration of OH- divided by concentration of H2O, right। ना H2O को अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में लेते हैं, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो Ki इंटू क्या बन जाएगा, H2O, एंड इट इज इक्वल्स टू H+ इंटू OH-। ना स्टूडेंट्स, इन दोनों के प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं Kw, जिसको हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर भी बोलते हैं, H+ इंटू OH-।
जहाँ पे ये जो KW है इट इज नथिंग बट KW इज नथिंग बट KI into concentration of H2O। तो इसके ऊपर भी बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये जो KW है इसी को हम लोग बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कांस्टेंट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कांस्टेंट। और इसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। KW डिपेंड्स ऑन डैश temperature and this is applicable for water and all aqueous solution. This expression is applicable for water as well as all dash solutions, aqueous solutions। एक्वस सॉल्यूशंस के लिए भी ये एप्लीकेबल है। मतलब मेरे पास में एसिड सॉल्यूशन है जिसमें एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया है, बेसिक सॉल्यूशन है जिसमें बेस को वाटर में डिसॉल्व किया है, इन सब के लिए ये एप्लीकेबल है ना। अगर हम बात करें एट 25 डिग्री सेल्सियस की, तो हम लोगों को पता है 25 डिग्री सेल्सियस H+ एंड OH- का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है एंड इट इज इक्वल्स टू 10⁻⁷ मोलर ईच। So therefore KW at 25 degree Celsius will be equal to 10⁻⁷ into 10⁻⁷, which will come out to be 10⁻14. This is the value of KW at dash 25 degree Celsius. Now अगर सेम मैं 25 डिग्री सेल्सियस की जगह पे 90 डिग्री सेल्सियस पे निकालूं, एट 90 डिग्री सेल्सियस हम लोगों को पता है that H+ is equals to OH-, ये वैल्यू आपको याद रखना है 10⁻⁶ molar। So therefore KW for water will be equal to what? It will be 10⁻⁶ into 10⁻⁶, which is equals to 10⁻12 at dash degree Celsius at 90 degree Celsius। So can we say that as the temperature increases, the what happens to value of KW? सोचो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो KW पहले 10⁻⁴ था, अभी 10⁻12 हो गया, तो ये बेटा बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव पावर है, तो KW का वैल्यू बढ़ रहा है। अगर KW का वैल्यू बढ़ रहा है तो KI का वैल्यू भी क्या हो रहा होगा, बढ़ रहा है, बिकॉज दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। सो KW एंड KI का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, कम होता है कि बढ़ता है, बढ़ता है। KW का भी वैल्यू और KI का भी वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, बढ़ेगा। एट द सेम टाइम टेम्परेचर बढ़ने से H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि पहले 10⁻⁷ था, अभी 10⁻⁶ है, जो कि बढ़ गया। OH- आयंस का भी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या सीखने को मिला, अगर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो pH का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और POH का भी वैल्यू कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें एकदम सिंपल से सोचने वाली, तो बेटा इसमें अगर हम लोग टेम्परेचर 25 से अगर 90 डिग्री सेल्सियस लेके जाए तो 25 से 90 डिग्री सेल्सियस में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, बढ़ रहा है। So as we all know, temperature increases, degree of dissociation also increases। तो डिसोसिएशन ज्यादा होगा या कम होगा, ज्यादा डिसोसिएशन होगा, ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल टूट के क्या बनाएंगे, H+ एंड OH- बनाएंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर हम लोग को पूछा जाए फॉर न्यूट्रल वाटर, फॉर प्योर वाटर बोल दिया जाए, फॉर प्योर वाटर और न्यूट्रल सोल्यूशन, या तो प्योर वाटर दिया जाए या फिर न्यूट्रल सोल्यूशन दिया जाए, तो वी कैन से दैट H+ विल बी इक्वल टू क्या, OH- होगा, H+ और OH- का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होगा। सो वी कैन से देयरफॉर KW जो होता है वो क्या होता है, H+ इंटू OH- होता है। क्या होता है बच्चों, वापस बोलिए, H+ इंटू क्या होता है, OH-। तो इसको एक तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर मैं इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूँ, मैं H+ और OH- की जगह पे भी H+ लिख सकता हूँ। तो मैं इधर सिंपली क्या लिख सकता हूँ, H+ का स्क्वायर लिख सकता हूँ, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं अगर H+ ना लिख के अगर OH- लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, OH- का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, ठीक है। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बट दीज फॉर्मूलाज आर एप्लीकेबल ओनली फॉर डैश
या तो प्योर वाटर होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए, न्यूट्रल सोल्यूशन होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें एक और पॉइंट, फिर हम लोग एक पीएच एंड पीओएच का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। एट 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस इंटू ओ एच माइनस, इन दोनों का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 10⁻⁻14 होगा। एंड एट डैश डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस H प्लस इंटू ओ एच माइनस का जो वैल्यू होगा वो होगा 10⁻12। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10⁻14 एंड दिस विल बी 10⁻12। चलिए एक बार वापस रिवाइज करते हैं। इस बोर्ड पे हमने क्या क्या डिस्कस किया, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर डिस्कस किया, जिसको KI या फिर KA या फिर KB भी बोल सकते हैं, और इसका वैल्यू हमने 25 डिग्री सेल्सियस के लिए निकाला। आप ऐसे सेम 90 डिग्री सेल्सियस के लिए भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप होमवर्क वाला पार्ट सॉल्व कर लेना खुद से, वापस बोलूंगा यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस के लिए भी निकाल सकते हैं। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर मतलब KW बोला जाता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन टेम्परेचर, और KW जो होता है वो KI इंटू वाटर होता है ना। बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, आपको KI का वैल्यू दे देंगे या फिर आपको KW का वैल्यू दे देंगे और आपको KI का वैल्यू पूछ लेंगे, और सबको पता है वाटर का कॉन्सेंट्रेशन तो 55.5 होना ही चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। 25 डिग्री सेल्सियस पे KW का वैल्यू 10⁻14 होता है, याद रखिएगा। 90 डिग्री सेल्सियस पे KW का वैल्यू 10⁻12 होता है, और यही मैंने यहाँ पे लिखा है, बिकॉज H प्लस इंटू OH माइनस किसको इक्वल होता है, KW। तो KW मैंने कितना लिखा, 10⁻14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, एंड KW की जगह पे मैंने 10⁻12 लिखा है एट डैश डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, KW का वैल्यू बढ़ेगा, KW का वैल्यू बढ़ेगा, KI का वैल्यू बढ़ेगा, H प्लस का वैल्यू बढ़ेगा, OH माइनस का वैल्यू बढ़ेगा, pH POH क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। बच्चों इसका मतलब ये नहीं कि सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, हमेशा याद रखना प्योर वाटर इज ऑलवेज डैश इन नेचर, इट इज न्यूट्रल इन नेचर। अगर वाटर प्योर है या कोई हमारे पास न्यूट्रल सोल्यूशन है तो KW को हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इन दोनों तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। अभी इसके अंदर हम लोग थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि पीएच प्लस पीओएच का फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है, और उसका वैल्यू जो हम लोग ने स्कूल सेक्शन में भी पढ़ा है, सॉरी, कि पीएच प्लस पीओएच इज इक्वल्स टू 14 वो कैसे आता है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप इसका फोटो लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, सो लेट्स कंटिन्यू। अगर हम बात करें 25 डिग्री सेल्सियस की, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस इंटू OH माइनस इज इक्वल्स टू KW। आई थिंक ये तो सबको पता है। अगर मैं नेगेटिव लॉग ले लेता हूँ, टेकिंग नेगेटिव लॉग ऑन बोथ द साइड्स, सो दिस विल बी माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ OH माइनस is equals to minus log of KW. Clear? What is minus log of H plus students? Yes, it is nothing but pH. pH हो जाएगा ये तो, बराबर है। माइनस लॉग ऑफ OH माइनस क्या होता है बच्चों, POH होता है, बट वो माइनस लॉग ऑफ OH माइनस होता है, इसलिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लॉग ऑफ OH, क्योंकि माइनस लॉग ऑफ OH माइनस का मतलब ही POH होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस, एंड यहाँ पे आ जाएगा बच्चों PKW। ठीक है, अब ये PKW क्या होता है, PKW इज नथिंग बट माइनस लॉग ऑफ KW। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए एक फॉर्मूला एक सिंपल सा हो गया, pH प्लस POH इज इक्वल्स टू व्हाट, PKW। नाउ अगर मैं बोलूं एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो एट 25 डिग्री सेल्सियस KW जो होता है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, यस इट इज 10⁻⁻14 होता है। तो अगर KW 10⁻⁻14 होता है, सो व्हाट विल बी PKW, सो PKW इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ KW। KW की जगह पे 10⁻⁻14, तो -14 आ गएगा, तो यहाँ पे माइनस के साथ मिलके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो PKW एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 14। सो देयरफॉर एट 25 डिग्री सेल्सियस, एट 25 डिग्री सेल्सियस pH प्लस POH इज इक्वल्स टू PKW होता है, बट PKW का आंसर कितना हो गया, 14 हो गया। तो स्टूडेंट दिस इज द फॉर्मूला जो आपने स्कूल सेक्शन में भी पढ़ा होगा डेफिनेटली, बट दिस फॉर्मूला अगेन आई एम सेइंग इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द एक्वस सॉल्यूशन एट द सेम टाइम। एक चीज याद रखना, दिस इज एप्लीकेबल ओनली एट डैश डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कुछ भी नहीं स्पेसिफाई किया तो हम लोग क्या मान के चलते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस ही मान के चलते हैं। अगर हम लोग इसको स्केल के फॉर्म में देखें,
जिसको हम लोग पीएच स्केल भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों पीएच का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 और यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट डालेंगे इसका 7, ठीक है। तो यहाँ पे pH इक्वल्स टू 0, यहाँ पे 7 और यहाँ पे हो जाएगा इसका एक्सट्रीम पॉइंट दैट इज 14। 0 to 7 के बीच में हम लोग बोलते हैं एसिडिक। 0 to 7 इज नोन एज व्हाट, एसिडिक नेचर, बराबर है। और 7 to 14 इज क्या हो जाएगा बच्चों इसका बेसिक। और एग्जैक्टली अगर हमको 7 बोला जाए तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे न्यूट्रल, बराबर है। इसको क्या बोलेंगे न्यूट्रल। तो अगर मुझे किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर, तो एकदम सिंपल पीएच ऑफ डैश प्योर वाटर इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अगर मुझे कोई पूछ लिया व्हाट इज द पीओएच ऑफ प्योर वाटर, ठीक है, पीओएच ऑफ प्योर वाटर इज इक्वल्स टू 7, इसका मतलब दे आर डैश इन नेचर, न्यूट्रल इन नेचर, दे आर न्यूट्रल, ठीक है। प्योर वाटर हमेशा क्या होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाता हूँ मैं, आप लोग इसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। और ये बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस पे KW का आंसर होता है कितना 14 होता है, मतलब 10⁻⁻14 होता है, PKW 14 हो जाता है। तो 7 एग्जैक्टली आएगा न्यूट्रल पॉइंट पे। बट अगर 90 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो 90 डिग्री सेल्सियस पे PKW दैट इज KW का जो आंसर है, KW का आंसर होता है 10⁻12। तो PKW हमारा कितना हो जाएगा 90 डिग्री सेल्सियस पे 12 हो जाएगा। यहाँ पे पुट करेंगे तो आपका आंसर 12 आ जाएगा। तो अगर मैं इस फॉर्मूला में पुट करूं therefore pH plus POH is equals to PKW, बट PKW का आंसर कितना हो गया बच्चों 12 हो गया, ठीक है। तो आप मुझे बता बेटा हमारा जो पीएच स्केल है वो 90 डिग्री सेल्सियस पे थोड़ा सा चेंज हो गया एंड द पीएच प्लस पीओएच का वैल्यू कितना हो जाएगा अभी आपका 12 हो जाएगा। सो डू रिमेंबर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बट दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल एट डैश डिग्री सेल्सियस 90 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलेंगे व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर, व्हाट इज द पीएच ऑफ प्योर वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस। 90 डिग्री सेल्सियस पे pH ऑफ प्योर वाटर विल बी इक्वल टू इसका हाफ। इसका मिड पॉइंट कितना था बच्चों 14 था, तो 7 था मिड पॉइंट, एग्जैक्टली 7। यहाँ पे मिड पॉइंट कितना आएगा बच्चों 6 आएगा। सो व्हाट इज द pH ऑफ प्योर वाटर एट 90 डिग्री सेल्सियस, इट इज 6। व्हाट डज दिस इंडिकेट, इज इट एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल, इज इट एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल। मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ प्योर वाटर हमेशा न्यूट्रल होता है एट ऑल टेम्परेचर, इट इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक बट इट इज न्यूट्रल, बराबर है। क्योंकि अभी पीएच स्केल ही चेंज हो गया बेटा, पहले पीएच स्केल कितना था 14 का था, तो एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट 7 पे था, लेकिन अभी पीएच स्केल कितना है 12 का है, तो मिडिल पॉइंट कितना आएगा 6 होगा। यहाँ पे pH 6 आया, इसका मतलब इट इज नॉट एसिडिक, इट इज स्टिल न्यूट्रल, क्योंकि pH स्केल ही अभी क्या हो गया हमारा चेंज हो चुका है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंट्रेंस में और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस माने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हमको कोई भी दूसरा भी टेम्परेचर दिया है जो 25 डिग्री सेल्सियस से क्या है ज्यादा है, तो pH कभी भी 7 नहीं होगा। pH का वैल्यू टेम्परेचर बढ़ने से कम होता है, इसका मतलब वो एसिडिक नहीं हो जाता है, वो एसिडिक नहीं रहेगा, वो अभी भी न्यूट्रल रहेगा, बिकॉज स्केल का वैल्यू ही चेंज हो गया। पहले स्केल कितने का था 14 का था तो 7 पे आता था, अभी स्केल कितने का है 12 है तो 6 पे। अगर समझो स्केल 13 होता, तो अगर समझो मैं एक टेम्परेचर बोलता समझो 60 डिग्री सेल्सियस, तो 60 डिग्री सेल्सियस में समझो ये 10⁻⁻13 है, तो PKW कितना हो जाएगा 13। तो व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ pH प्लस pOH, चलो आप लोग बोलो करेक्ट, pH प्लस pOH इज इक्वल्स टू 13 आता था, तो 13 आता तो मिड पॉइंट क्या होता था सो 6.5, तो 6.5 विल बी द pH ऑफ प्योर वाटर। इसका मतलब वो एसिडिक हो गया क्या, नहीं। 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर समझो 6.5 आता तो मैं बोलता एसिडिक, बट अगर 60 डिग्री सेल्सियस पे तो उसका टोटल ही कितना है पीएच स्केल ही कितना है बेटा 13 है, तो 13 का मिड पॉइंट 6.5 ही आना है, ठीक है। चलिए तो अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कैलकुलेट अल्फा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन KI KW of water at temperature T degree Celsius if
concentration of H plus ions is equals to 5 into 10 raised to minus 7 molar at T degree Celsius. At T degree Celsius, what is the concentration of H plus ions बच्चों? It is 5 into 10 raised to minus 7 molar. Now students, अगर हम बात करें तो ये किसके बारे में बात हो रही है? वाटर के बारे में बात हो रही है. तो वाटर के अंदर तो जितना H plus होता है उतना ही क्या होता है? OH माइनस होता है. तो H plus is equals to OH माइनस, राइट? इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 5 into 10 raised to minus 7 क्या मोलर हो जाएगा. एकदम सिंपल. तो H plus इज इक्वल्स टू OH माइनस इज इक्वल्स टू 5 into 10 raised to minus 7 मोलर. अभी उन्होंने सबसे पहला पॉइंट क्या पूछा है? सबसे पहले पूछा है उन्होंने क्या बच्चों? अल्फा का वैल्यू, राइट ना? तो KW भी निकाल सकते हैं, अल्फा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं. सबसे पहले मुझे था KW का फॉर्मूला क्या होगा? KW इज इक्वल्स टू H plus into OH माइनस, बराबर है? तो आप बताइए H plus into OH माइनस मतलब 5 into 10 raised to minus 7 into 5 into 10 raised to minus 7. बताइए 5 5 is 25, 25 into 10 raised to minus 14 हो जाएगा. सो 2.5 into 10 raised to minus 13 हो जाएगा ये आंसर, क्योंकि मैंने 2.5 कर दिया. ठीक है, ये किसका वैल्यू हो गया? KW का वैल्यू हो गया. दूसरा, अगर मुझे अल्फा निकालना है तो अल्फा कैसे मिलेगा हमको? आप अल्फा ऐसे भी निकाल सकते हो. H plus is equals to what? अल्फा इंटू C, बराबर है? H plus का वैल्यू कितना दिया उन्होंने? 5 into 10 raised to minus 7 अल्फा इंटू C. C का वैल्यू तो सबको पता है बच्चों, कितना? 55.5 है. 55.5 है. तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? अल्फा विल बी इक्वल टू 5 into 10 raised to minus 7 डिवाइड बाय 55.5. ना 55.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1000 अपॉन 18. तो 18 ऊपर चला जाएगा. 18 फाइजा कितना हो जाएगा? 90. सर कुछ नहीं समझ रहा है. ओके बच्चों 2 मिनट रुक जाओ, मैं बताता हूँ. अभी मुझे था 55.5 की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग? 1000 अपॉन 18 लिखेंगे. तो 1000 अपॉन 18 को 10 raised to 3 डिवाइड बाय 18 लिख सकता हूँ. अभी ये 18 ऊपर जाएगा. 18 फाइजा 90 होता है. सो 90 इंटू ये 10 raised to minus 7 है और ये 10 raised to 3 ऊपर गया तो 10 raised to minus 3 हो जाएगा. तो 10 raised to minus 10. तो 10 raised to minus 10 और एक जीरो यहाँ से हटा दिया तो 10 raised to minus 9 हो जाएगा. एकदम सिंपल. सो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9 into 10 raised to minus 9. ये हो गया अल्फा का वैल्यू. KW का वैल्यू मिल गया. अभी उन्होंने किसका वैल्यू भी पूछा है? KI का वैल्यू भी पूछा है. और मैंने आपको प्रीवियस बोर्ड पे सिखाया था दैट KW इज इक्वल्स टू KI into concentration of H2O होता है. KW का आंसर कितना है? 2.5 into 10 raised to minus 13 है. 2.5 into 10 raised to minus 13 is equals to KI into इसका वैल्यू कितना है? 55.5 है. तो 55.5 अपॉन में आ जाएगा यहाँ पे. सो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर विल बी इक्वल टू 2.5 into 10 raised to minus 13 डिवाइड बाय 55.5 को मैं क्या लिखूंगा? 1000 अपॉन क्या लिखूंगा? 18. 18 ऊपर चला जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5 इंटू 18 इंटू 10 raised to minus 16 हो जाएगा. तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर आएगा 4. चलो मल्टीप्लाई करते हैं. एग्जैक्ट इधर भी नहीं लिखा है. 25 इंटू 18 करेंगे. 8 5 40 कैरी 2 16 प्लस 2 20. यहाँ पे 25. ये हो जाएगा 450. 2.5 था तो 4.45 हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 45. तो ये हो जाएगा आपका 45. तो 4.5 इंटू 10 raised to कितना हो जाएगा? माइनस 15 हो जाएगा. सो 4.5 इंटू 10 raised to माइनस 15 हो जाएगा. ठीक है, तो इसमें मैंने अल्फा निकाल दिया, KI निकाल दिया और KW भी निकाल दिया. इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन दिया है यही सेम, इसी का कंटिन्यूएशन है. T डिग्री सेल्सियस कैन बी, T डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कितना हो सकता है? तो ऑप्शन ए दिया है 4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी दिया हुआ है 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी दिया हुआ है 60 डिग्री सेल्सियस. ठीक है, चलो आप लोग इसको अटेम्प्ट करो. मैं और भी क्वेश्चन इसी के अंदर है वो लिख रहा हूँ. व्हाट इज द pH of neutral solution? What is the pH of neutral solution at
T degree Celsius. What is the pH of neutral solution at T degree Celsius? Next question. What is the value of pH plus pOH at T degree Celsius? What is the value of pH plus pOH at T degree Celsius? नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन एट टी डिग्री सॉल्यूशन ए जिसमें pH इज इक्वल्स टू 6.3 दिया है, बी जिसमें pH इज इक्वल्स टू 7 दिया है, सी जिसमें pH इज इक्वल्स टू 8 दिया है, और डी जिसमें pH इज इक्वल्स टू 6 दिया हुआ है। ऐसे सॉल्यूशन का आपको नेचर फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ उन्होंने क्या बोला है, टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस कैन बी। पहली बात तो मुझे बताओ 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 10⁻⁻14 होता है, बराबर है, और 90 डिग्री सेल्सियस पे 10⁻12 होता है। अगर मुझे यहाँ पे KW का आंसर 10⁻13 आ रहा है, इसका मतलब टेम्परेचर 25 और 90 के किधर बीच में होगा। आप अगर इस वैल्यू को ध्यान से देखोगे, इसको KW का वैल्यू, इसका KW का वैल्यू, तो वो इससे ज्यादा है, और इससे क्या है बच्चों, कम है। इसका मतलब टेम्परेचर इससे ज्यादा होगा बट इससे कम। अभी टेम्परेचर 25 से ज्यादा, ये तो कम है 25 से, ये भी 25 से कम है, ये तो परफेक्ट 25 ही है। 25 से ज्यादा बट 90 डिग्री सेल्सियस से कम, 60 डिग्री सेल्सियस। वो ऑप्शन भी देखो कितना अच्छे से दिया उन्होंने। सर ऐसा कोई दो ऑप्शन होगा तो वो पॉसिबल नहीं है बेटा, क्योंकि फिर तो एग्जैक्ट वैल्यू पता होना चाहिए। तो हमको वो इतना दिया ही नहीं है सिलेबस में, उतना आपको वैल्यू सब हर एक टेम्परेचर पे थोड़ी याद रखने के लिए बोलेंगे। अभी 59.5 बोलेंगे तो उसके ऊपर वैल्यू अलग आएगा, 60 डिग्री सेल्सियस पे वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। तो ऐसे ही ऑप्शन देंगे जिसमें आपको आंसर पक्का 101% क्लिक हो सके। नेक्स्ट, व्हाट इज द पीएच ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन एट T डिग्री सेल्सियस। तो सबसे पहली बात तो हमको क्या निकालना पड़ेगा, pH प्लस pOH का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अभी ध्यान से देखिएगा, अगर मैं pKW निकालता हूँ, क्या निकालते हैं, pKW, तो pKW का वैल्यू कितना होगा बच्चों, pKW विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ KW, तो माइनस ऑफ कितना 2.5 मतलब 5/2 इंटू कितना 10⁻⁻13, बराबर है। तो आप मुझे बताओ बच्चों इसका आंसर कितना आएगा, या फिर इसको 2.5 ही रहने देते, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ 2.5 प्लस 13 हो जाएगा ना। व्हाट इज लॉग ऑफ 2, लॉग ऑफ 2 इज 0.3 एंड लॉग ऑफ 3 इज 0.48। तो डेफिनेटली बच्चों कितने का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है। तो ये हो जाएगा आपका 0.39, तो ये हो जाएगा माइनस 0.39 प्लस 13, माइनस 0.39 को माइनस 0.4 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 12.6 हो जाएगा। तो 12.6 किसका वैल्यू है बच्चों, pH प्लस pOH का है। pKW है ना वो, तो pKW इज नथिंग बट pH प्लस pOH। तो pH प्लस pOH इज इक्वल्स टू 12.6। तो 12.6 का न्यूट्रल पॉइंट कितना होगा, 6.3। तो pH ऑफ डैश सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन, pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज इक्वल्स टू इसका हाफ, क्यों, मिड पॉइंट 6.3 आ जाएगा बच्चों। तो इसका मतलब मुझे था 6.3 का मतलब एसिडिक या बेसिक वाटर के बारे में, प्योर वाटर के बारे में बताएंगे या न्यूट्रल सोल्यूशन की बात करेंगे तभी भी 6.3 आएगा, बिकॉज स्केल बेटा यहाँ पे कितना 12.6 का है, यहाँ पे स्केल 14 का था इसके लिए 7 आ रहा है। मैं ये थर्ड से 4 टाइम बोल रहा हूँ, अगर यहाँ पे स्केल कितना था 12 था, इसके लिए यहाँ पे कितना आया 6 आया था। यहाँ पे स्केल कितने का बच्चों 12.6 का है, इसके लिए न्यूट्रल सॉल्यूशन का pH कितना हो जाएगा 6.3 हो जाएगा। अभी अगर मुझे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ pH प्लस pOH एट T डिग्री सेल्सियस, तो pH प्लस pOH एट T डिग्री सेल्सियस विल बी इक्वल टू, इट इज 12.6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ pH प्लस pOH का वैल्यू 12.6 है, तो 6.3 पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा, 6.3 से कम होगा तो एसिडिक। अभी आप मुझे बताइए 6.3 है तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल है। 6.3 से ये ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, क्योंकि 6.3 पे तो न्यूट्रल है, 6.3 से कम होगा तो एसिडिक।
7 पे न्यूट्रल है, 7 से कम है तो एसिडिक, 7 से ज्यादा है तो बेसिक, और 7 पे क्या है, न्यूट्रल है। तो यहाँ पे 6.3 पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, 7 पे क्या हो जाएगा, बेसिक, 8 पे भी क्या हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, और 6 पे क्या हो जाएगा, 6 मतलब 6.3 से कम है, तो 6.3 से कम है तो ये सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने एक पर्टिकुलर टेम्परेचर लेके ही आपको समझा दिया है, और आपको भी मैं वापस बोलूंगा, स्पेशली जो नीट और जेई के स्टूडेंट्स है, ध्यान से सुनिएगा, आपको एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्या देंगे, H+ का वैल्यू दे देंगे न्यूट्रल सोल्यूशन के लिए। जितना H+ होगा उतना ही OH- होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके KW निकालना है, और इस KW से आपको टेम्परेचर भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने इस क्वेश्चन में आपको पूछा था। ये जो KW है वो 10⁻⁻14 और 10⁻12 के बीच में आ रहा है, इस वजह से टेम्परेचर भी इन दोनों के बीच में आएगा, और 25 और 90 के बीच में एक ही आंसर है, दैट इज 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अगेन आई एम सेइंग स्टूडेंट्स, 90 डिग्री सेल्सियस पे, रिपीट करके बोल रहा हूँ, 90 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का जो पीएच होता है वो 6 होता है। इसका मतलब ये नहीं है कतई कि वो वाटर एसिडिक हो गया, वो वाटर अभी भी क्या है, न्यूट्रल है, बट अभी जो पीएच स्केल है वही चेंज हो गया, ठीक है ना। पीएच स्केल पहले कितना था, 14 था, तो इसके लिए मिड पॉइंट 7 आया करता था, बट अभी पीएच स्केल का वैल्यू कितना है, 90 डिग्री सेल्सियस पे 12 है, तो उसका मिड पॉइंट तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रल, 6 से कम होगा तो एसिडिक, 6 से ज्यादा होगा तो बेसिक, और 6 पे एग्जैक्टली क्या होगा, न्यूट्रल होगा। वैसे यहाँ पे अगर हम जब देखेंगे इस टेम्परेचर पे T डिग्री सेल्सियस, अभी वी डोंट नो टेम्परेचर कौन सा एग्जैक्ट तो पता नहीं है, बट हम लोग ने यहाँ पे टिक किया कितना, 60, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन वही बैठ सकता था। तो यहाँ पे जो पीएच स्केल है वो कितना है, 12.6 है, तो उसका जो मिड पॉइंट आएगा वो कितना आएगा, 6.3 आएगा। तो 6.3 पे तो न्यूट्रल है, 6.3 से कम होगा तो एसिडिक, 6.3 से ज्यादा होगा तो बेसिक। आई होप अभी तो समझा, केमिस्ट्री सिंपल ना, पक्का समझा, ठीक है। आप इसका फोटो लो, फिर कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट अस डिस्कस दीज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, वेरी इंपॉर्टेंट, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर द KW ऑफ वाटर इज 10⁻13, कैलकुलेट द pH ऑफ प्योर वाटर एंड आल्सो प्रेडिक्ट द टेम्परेचर। अभी अगर हम बात करें बच्चों, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे pKW। सो pKW इज माइनस लॉग ऑफ KW, सो माइनस लॉग ऑफ KW इज इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ 10⁻13, सो इसका आंसर आ जाएगा 13। तो अगर इसका आंसर 13 है तो वी कैन से दैट pH प्लस POH इज इक्वल्स टू pKW व्हिच इज इक्वल्स टू 13, और प्योर वाटर है तो एग्जैक्टली इसका मिड पॉइंट माना जाएगा। तो pH ऑफ प्योर वाटर, pH ऑफ प्योर वाटर, pH ऑफ प्योर वाटर, इसका मिड पॉइंट हो जाएगा 13 डिवाइड बाय 2 विल बी इक्वल टू 6.5 हो जाएगा, ठीक है। तो pH ऑफ प्योर वाटर तो हो गया। ऑल्सो प्रेडिक्ट द टेम्परेचर। ना स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें KW की, तो इसका जो KW है विच इज इक्वल टू 10⁻13, 10 कितना है, -13 है। 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 10⁻14 है ना, और 90 डिग्री सेल्सियस पे कितना होता है, 10⁻12। तो ये दोनों के बीच में है, इसका मतलब पक्का टेम्परेचर, इसका जो टेम्परेचर होगा it is greater than 25 degree Celsius, it is greater than 25 degree Celsius but less than dash degree Celsius, 90 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, ज्यादा होगा, और 90 डिग्री सेल्सियस से क्या होगा, कम हो जाएगा। इतना तो कंफर्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द H+? एग्जैक्ट टेम्परेचर तो हम लोग नहीं बता सकते बच्चों, डेफिनेटली वी कैन टेल द रेंज कि किसके किसके बीच में आ सकता है, ठीक है। What is the H+ ion in a solution? But 90 degree Celsius पे you should remember it is 10⁻12 and 25 degree Celsius पे you should remember it is 10⁻14। ये हमारे NCERT में भी दिया हुआ है। What is the H+ ions in a solution having pOH equals to 10? अगर pOH का वैल्यू 10 है, कुछ टेम्परेचर नहीं दिया तो हम लोग 25 ही मान के चलेंगे। pH plus pOH is equals to कितना होता है, 14। कुछ भी टेम्परेचर नहीं दिया तो हम लोग 25 मान के चलेंगे। अगर pOH का आंसर 10 है तो pH का आंसर कितना हो जाएगा, 14 minus 10 which is equals to 4। अगर pH का वैल्यू 4 है तो H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बच्चों, इट इज 10 raised to minus pH which is equals to 10 raised to minus 4 मोलर। इजी था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन हैविंग pH equals to 7,
ठीक है, कैन बी बोला है सर क्या बोला है, कैन बी। तो बच्चों 7 बोला तो न्यूट्रल ही बोलेंगे, बट उन्होंने वर्ड क्या यूज किया, कैन बी। तो कोई भी हो सकता है, कैसे मैं आपको बताता हूँ, एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है, बट ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है थोड़ा सा वो मुझे अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है मतलब ये आंसर टिक कर दोगे ऐसा थोड़ी है आंसर सर, ठीक है ना, अच्छा लग रहा है मुझे, उससे उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगा, डोंट वरी। एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर बोला है। यस स्टूडेंट्स, अगर मुझे एक बात बताओ, टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस है तो न्यूट्रल हो जाएगा, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है तो ये बेसिक हो जाएगा, अगर 25 डिग्री सेल्सियस से कम है तो ये क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स डू रिमेंबर, अगेन आई एम सेइंग इट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। इसका बेस्ट आंसर कौन सा माना जाएगा, ऑप्शन डी। सर लेकिन इधर तो क्वेश्चन में स्पेसिफाई नहीं किया है कि टेम्परेचर कितना है, तो हम लोग ने तो आपने बोला था कि 25 डिग्री सेल्सियस मान के चलना है, बस जो वो राइट है, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के लिए राइट है। बट अगर समझो ऑप्शन में खुद वो क्लियरली मेंशन कर रहे हैं कि एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर, ठीक है ना, डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, देन डेफिनेटली आप क्या लिखोगे, डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, बिकॉज आप लोगों को पता है कि Kw का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग ने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पढ़े हैं वाटर के बारे में, स्पेशली वाटर के बारे में हमने एक एक चीज को पढ़ लिया है डिटेल में, कितने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर, आयनाइजेशन, कांस्टेंट आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, सब डिटेल में डिस्कस किया है। Kw का वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर पे कैसे वेरी करता है, वाटर जो प्योर है उसका पीएच भी चेंज हो सकता है, ठीक है, इसका मतलब वो नहीं कि वो एसिडिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, वाटर हमेशा न्यूट्रल ही रहता है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे पीएच कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन, जिसमें हम लोग सबसे पहले बात करेंगे एसिड्स के बारे में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिस के बारे में, फिर सॉल्ट्स अलग से आएगा। तो जब हम बात करें एसिड्स के बारे में तो उसमें बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, फिर मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होगा, फिर वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड का मिक्सचर होगा, फिर वीक एसिड एंड वीक एसिड हो सकता है, और सिर्फ वीक एसिड भी हो सकता है। तो बहुत सारे केसेस हैं, मैं एक ही लेक्चर में सब कवर करने की कोशिश करूंगा, एक बड़ा सा वीडियो बना के लगभग 1 आवर में हमारा अच्छे से कवर हो जाएगा, ताकि सब कंसेप्ट एक ही साथ में रहे। तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम लोग ने मेजरली डिस्कस किया वाटर के बारे में, और मैंने बहुत बार, अगेन आई एम सेइंग, बहुत बार एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन देखे हैं, इसमें हम लोग बोल सकते हैं एक सोल्यूशन का क्वेश्चन है, जैसे मोलारिटी एंड मोलालिटी ऑफ प्योर वाटर है, उसके बाद में मोल कंसेप्ट के क्वेश्चन, जैसे 1 लीटर वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, उसके अंदर कितने H+ के आयंस है, कितने OH- के आयंस है, उनका रेशियो निकालो, ऐसे सब मोल कंसेप्ट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर के अंदर भी बहुत सारे, जैसे आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो पीएच ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर पूछा जाता है, जिसमें मैंने बहुत बार देखा है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, बट मैंने बहुत ही तसल्ली से टाइम लेके एक एक चीज को समझाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज पीएच कैलकुलेशन ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन, और उसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे एसिड के बारे में। सो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर।